क्या आप अपने अनचाहे बालों के लिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग या ट्विज़िंग से परेशान हैं? आप उनको बार-बार शेव करते हैं, तो आप लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि एक बालों को हटाने के लिए एक परमानेंट मेथड है। I am Dr. Sunish Goyal. I am a cosmetic and hair transplant surgeon. I am practicing at Lavanya Laser and Plastic Surgery in Jaipur. ये देखा जाता है कि महिलाएं अपने अनचाहे बालों के लिए बार बार या तो वैक्सिंग करती हैं या शेविंग करती हैं, थ्रेडिंग करती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। आपके बाल इनग्रोन होना शुरू होते हैं, मतलब आपके बाल अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, कि जो बहुत पेनफुल होता है। दूसरा, आपको बार बार शेविंग या वैक्सिंग, जो एक पेनफुल प्रोसीजर है, उसके लिए आपको जाना होता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सारे इट बिकम्स मोर costly than laser hair reduction, which is a permanent method of your unwanted hair. तो हमें लेज़र हेयर रिडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ तो हम कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से करते हैं। कई पेशेंट्स में हमारी दिक्कत होती है, जैसे कि जिनके इनग्रोन हेयर होना शुरू हो जाते हैं, जो पेनफुल हो जाते हैं, या कई पेशेंट्स होते हैं जिनके पाइलोनाइडल साइनस होता है, जो कि बालों के अधिक होने की वजह से होता है। ऐसे पेशेंट्स में हम पेशेंट के बैक में का लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं। ऐसे कौन से कॉमन एरिया हैं जहाँ पर हमें लेज़र हेयर रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है? अगर फीमेल्स में देखा जाए तो फेस में फीमेल्स के अधिक बाल होने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि एक कॉमन डिजीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है, और या फिर पेशेंट के जिनके अंडर आर्म्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और बार बार वैक्सिंग की वजह से जहाँ छोटी छोटी दाग हो सकते हैं या धब्बे हो सकते हैं या फिर फुंसियाँ जैसी चीज़ हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स में लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जिन फीमेल्स के हाथों और पैरों पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उन पेशेंट्स में हम लेज़र हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। मेल्स में यूजुअली हम लोग बियर्ड के लिए करते हैं, कि जिनको बियर्ड डिज़ाइन करानी हो या परमानेंट बियर्ड शेपिंग करानी हो, ऐसे पेशेंट्स में लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा कई मेल्स में कानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जो दिखने में बहुत ही अनएस्थेटिक लुक देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग परमानेंटली हेयर रिमूव कर सकते हैं। और फीमेल्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे बिकिनी एरिया हुआ, जो कि जहाँ पर वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाना बहुत पेनफुल होता है, ऐसी जगह पर हम लोग लेज़र हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि लेज़र से हम लोग बाल कैसे, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म टू रिमूव हेयर विद लेज़र ट्रीटमेंट। जो कॉमनली लेज़र यूज़ करते हैं वो डायोड लेज़र होते हैं, या IPL लेज़र होते हैं, या Nd:ARC लेज़र होते हैं। इनका जो टारगेट, इसकी लाइट का जो टारगेट होता है वो होता है पिगमेंट, जो बालों में होता है। बालों के रूट्स या बल्ब में सबसे ज़्यादा पिगमेंट होता है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं मेलानिन। तो इसलिए जितना अगर बाल मोटा होगा, कोर्स होगा, थिक होगा और डार्कली पिगमेंटेड होगा, जितना डार्क कलर का होगा, उसमें लेज़र का इफ़ेक्ट उतना अच्छा आता है, लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो बाल पतले होते हैं, थिन होते हैं या लाइटली पिगमेंटेड होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हमें लेज़र के ज़्यादा सेशंस देने पड़ते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन एक सेशन में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बार बार, इन द सेंस कि एक से 1.5 महीने के इंटरवल पे हमें अलग अलग सेशंस देने होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाल नॉर्मली 3 फेज़ में होते हैं। जो उसका जो एक्टिवली ग्रोइंग फेज़ होता है, तभी उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, तो हमें उस पर्टिकुलर फेज़ में बालों को टारगेट करना होता है, और अलग अलग समय पर ये बाल अलग अलग फेज़ में होते हैं। अगर लेज़र हेयर रिडक्शन का फ़ायदा देखा जाए तो पहली बात, ये परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं। आपकी स्किन इट बिकम्स मोर सॉफ्टर एंड स्मूथ, विच गिव्स ए वेरी एस्थेटिक लुक। देन अगर आपको पाइलोनाइडल साइनस या और PCOS की प्रॉब्लम है, तो पाइलोनाइडल साइनस की प्रॉब्लम कुछ हद तक रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। PCOS वाली कंडीशन में पहले आपको अपना PCOS ट्रीट करना होता है, उसके बाद में हम लोग लेज़र हेयर रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे सेंटर पर जो लेज़र अवेलेबल हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए, दे आर वन ऑफ द बेस्ट लेज़र्स
and these lasers are effective in all types of skins and all type of hair. So सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका लेज़र बहुत अच्छा होना चाहिए और आप एक क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ये कराएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद में आपको कुछ बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या आपकी स्किन पे थोड़ी सी रेड रह सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं और कुछ घंटों में ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ आपको लेज़र सर्जरी के बाद में या लेज़र ट्रीटमेंट के बाद में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक तो आप सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ कीजिए, सन एक्सपोज़र कम से कम कीजिए और लेज़र ट्रीटमेंट के कम से कम 3 हफ्ते पहले आप कोई भी सन एक्सपोज़र या टैनिंग ये सारी चीज़ अवॉइड कीजिए। लेज़र सेशंस के बीच में आप वैक्सिंग अवॉइड कीजिए, थ्रेडिंग अवॉइड कीजिए और ट्वीज़िंग अवॉइड कीजिए। आप ज़रूरत पड़ने पर आप शेव कर सकती हैं, लेकिन वैक्सिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको कोई भी हेयर ब्लीच या स्किन ब्लीच यूज़ नहीं करना है। अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखिए और एक स्किन मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर कीजिए। कुछ मेडिसिन्स आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बाद में अवॉइड करनी है, जैसे रेटिनॉइड्स होती हैं या ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं। हॉट शावर्स आपको नहीं लेने हैं, हॉट बाथ नहीं लेने हैं, अवॉइड कीजिए बीच पे जाना, टैनिंग करना। तो लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद में आपकी स्किन, आपकी त्वचा बहुत स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस। तो स्टे ब्यूटीफुल। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके इन सारे सवालों का जवाब देना। थैंक यू।